हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी का शीर्षक है घमंडी बहन। एक गांव में दो बहनें रहती थी, राधा और शिखा। दोनों बचपन से ही एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई थी, लेकिन स्वभाव में थोड़ा अंतर था। राधा शांत, समझदार और सादा जीवन जीने वाली लड़की थी। वहीं शिखा थोड़ी दिखावे वाली और चमक दमक की शौकीन थी। समय बीतता गया और दोनों की उम्र शादी के लायक हो गई। राधा की शादी मोहन नाम के युवक से हुई, जो एक ईमानदार लेकिन साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता था। मोहन एक स्कूल में शिक्षक था। वहीं शिखा की किस्मत ने उसका साथ दिया और उसकी शादी शहर के बड़े बिजनेसमैन रोहित से हो गई। शादी के बाद दोनों बहनें अपने अपने घर चली गईं। कुछ महीनों बाद एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई, तो दोनों बहनें माँ से मिलने आईं। शिखा की एंट्री देखकर हर कोई चौंक गया। वह महंगे कपड़े में लिपटी हुई गहनों से सजी हुई थी, साथ में ब्रांडेड बैग और पैरों में हील्स थी। जैसे ही वह घर में आई, उसकी नज़र राधा पर पड़ी, जो पुराने सलवार कमीज में माँ की सेवा में लगी हुई थी। शिखा हंसते हुए कहती है, अरे दीदी, आप अभी भी वही पुराने स्टाइल में रहती हैं। जरा शहर आई होती तो आपको फैशन का मतलब पता चलता। राधा मुस्कुराकर कहती है, कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदलता शिखा। मेरे लिए माँ की सेवा करना ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। शिखा ने ठंडी सांसें ली और आंखें घुमा ली। वो पूरे समय फ़ोन पर लगी रही, कभी सेल्फी लेती, कभी सोशल मीडिया पर अपडेट करती। राधा रसोई में माँ के लिए दाल बना रही थी। सारा घर सादगी में लिपटा हुआ था, लेकिन वहाँ सच्चे रिश्ते की खूबसूरती थी। माँ, राधा बेटा, तू ही है जो हर बार मेरा ध्यान रखती है। तेरा ये अपनापन मुझे बहुत सुकून देता है। राधा माँ को थपथपाते हुए कहती है, माँ, आप ही तो मेरी दुनिया हो। शिखा शहर की चकाचौंध में व्यस्त हो गई है, पर मुझे आपका प्यार ही सबसे बड़ी दौलत लगता है। शिखा पास से गुजरी और खींचती हुई बोली, शिखा, माँ, अब इन पुराने और तरीकों को छोड़ो। आजकल तो माँ बाप को भी नर्सिंग होम में रखने ते हैं बड़े लोग। माँ धीरे से कहती है, बेटा, बड़े बनने के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए। शिखा ने इन बातों को मजाक में उड़ा दिया। समय का पहिया घूमा। रोहित का बिजनेस घाटे में चला गया। नौकर चाकर सब चले गए। अब शिखा को खुद काम करना पड़ता था। चमक धमक के दिन खत्म हो चुके थे। अब उसका महंगा घर भी जैसे सूना सूना लगने लगा था। एक दिन अचानक राधा उसे देखने आ पहुंची। राधा कहती है, कैसी है मेरी बहन? शिखा ने जैसे ही राधा को देखा, उसकी आंखें भर आई। वो राधा से लिपट कर रोने लगी। शिखा रोते हुए कहती है, दीदी, सब कुछ चला गया। अब वो पहले जैसा कुछ नहीं बचा। मैं अकेली हो गई हूँ। राधा प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, पगली बहन कभी अकेली नहीं होती। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब अपनों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। शिखा फूट फूट कर रोने लगी। शिखा कहती है, मैंने हमेशा दौलत और शोहरत को ही सब कुछ समझा था। तुम्हें हमेशा कम समझा। आज समय आया कि असली दौलत क्या होती है। राधा मुस्कुराते हुए कहती है, जो चीज़ें दिखती हैं वो हमेशा टिकती नहीं, पर रिश्ते वो दिल से में बसे होते हैं। अब चलो, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देती हूँ, जैसी बचपन में बनाती थी। शिखा ने राधा का हाथ थामा और बोली, शिखा, अब मैं सीख गई हूँ, सादगी में ही सच्ची खुशी होती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड चाहे धन का हो या रिश्तों का, वो कभी स्थायी नहीं होता। वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है। जो रिश्ता दिखावे में टूट जाए, वो सच्चा नहीं होता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिनाइयों में साथ खड़े रहते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।